प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की आशीष बह रही है, हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर का धन्यवाद, आज की सुबह परमेश्वर के नाम की महिमा महिमा महिमा, हालेलुया करते जाएं। आंगनों में, उसके आंगनों में आते जाएं, हालेलुया रबा शंदर लबा, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे ज़िंदगी के लिए, हालेलुया। खुदावन आप सभी को ब्लेस करे, सभी को आशीष करे, परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाइए, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया रबा शंदर रबा, हालेलुया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलते जाइए और प्रभु की महिमा हमारे ज़िंदगी में और भरपूरी के साथ आए, हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, परमेश्वर की महिमा करें, धन्यवाद करें। शेयरिंग करना शुरू करें, जल्दी से शेयरिंग फटाफट शेयरिंग कर दीजिए ताकि वचन को आप सुन सकें और प्रभु के वचन में हम बढ़ सकें, हालेलुया। प्रभु हमारा महान परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम उसे स्मरण रखें और प्रभु यीशु मसीह की महिमा हम करते जाएं। जो जो हम उसमें बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही परमेश्वर आपको और ब्लेस करता जाएगा। जितना जितना वचन में आप बढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन आपको और गहरी आशीष देगा और आपकी जड़ें मजबूत होती जाएंगी, हालेलुया। बंधन टूट रहे हैं, आपके बंधन टूट रहे हैं, हालेलुया। फेथ करिए, विश्वास करिए, आपके बंधन टूट रहे हैं, शैतान की जड़ें उखाड़ी जा रही हैं, हालेलुया। शैतान को गिराया जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे परिवारों से शैतान को गिराया हो जा रहा है, गिरता हुआ मैं देख रहा हूं, हालेलुया। लोग आशीषित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। रिसीव करिए अपनी ब्लेसिंग को, जो आप बोलेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। परमेश्वर की महिमा आपके लिए इंतजार कर रही है, परमेश्वर की महिमा आपके लिए इस समय आने पर है। अपने दरवाजों को खोलिए, फाटकों को खोलिए, अपने हृदय को चौड़ा कर दीजिए, हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज की सुबह में जल्दी से शेयरिंग कर दें। और आज का एक बहुत ही खास वचन, प्रेज द लॉर्ड, वो वचन ऐसा वचन है जिससे आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को और अधिक का ही से पा सकते हैं, हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ में बढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, हालेलुया। ब्लेसिंग का मतलब ये नहीं कि आपके पास धन आ जाए, ब्लेसिंग का मतलब ये नहीं कि आपके पास अच्छे कपड़े, ब्लेसिंग का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो मांगा वो मिल गया। ब्लेसिंग है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी को रोज छुए, आपके हृदय आत्मा से भर जाए, आपको संतुष्टि मिल जाए, आपको शांति मिल जाए और आपको कोई डिप्रेशन, कोई टेम्पटेशन, कोई परेशानी ना हो, हालेलुया। मेरे परमेश्वर आज आपको आशीष करे, हालेलुया। शेयरिंग करिए, क्योंकि आज केवल फेसबुक पर है, यूट्यूब आज नहीं चल रहा है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, अपने यूट्यूब वाले साथियों को भी शेयर करें और जिसको आप जानते सभी को शेयर करें। आइए हम आगे बढ़े, महिमा करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का। धन्यवाद यीशु मसीह, महान और जीवित परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देते प्रभु जी। तो पवित्र है और पवित्र है पिता परमेश्वर, हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया रबा शंदर रबा। धन्यवाद करें मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के नाम की महिमा करें उस परमेश्वर की, हालेलुया रबा शंदर रबा। थैंक यू फादर, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी हर एक को छू, हर एक की जिंदगी में काम कर पिता परमेश्वर, हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया। प्रभु हर एक के दरवाजों पर, खिड़कियों पर, फाटकों पर, उनके माथे पर, इनके शरीरों पर आपका लहू लगाते हैं। पवित्र लहू में छुटकारा हो जाए यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर आपकी महिमा हो जाए, हालेलुया रबा शिंदिर लिबी, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी हर के जिंदगी को छुए, हर के जिंदगी को बदले, परिवर्तन लेके आप पिता परमेश्वर, इनके जीवन में ब्रेक थ्रू आने पाए, बड़े बड़े ब्रेक थ्रू आए पिता परमेश्वर, बड़ी बड़ी योजनाएं आ जाए पिता, बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होने पाए पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, अपने खून से खुदा इन्हें धो दे पिता परमेश्वर, अपने लहू से धो दे, इनकी जड़ें मजबूत हो प्रभु जी, इनकी जड़ों में परमेश्वर पिता वो नाली जो भजन सहित एक में लिखे प्रभु, वो नदियों का सा जीवन इनके जीवन में आ जाए प्रभु जी। ये वो पेड़ बन जाए जो नाली के किनारे लगाएंगे प्रभु, तेरे सोते के किनारे, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु आपकी महिमा, हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया। स्वर्ग की ओस तू मेरी आत्मा पर बरसने दे। आप लोग परमेश्वर से मांग सकते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग की जो ओस गिरने वाले, जिससे भूमि उपज होती है, वो मेरी आत्मा पर अभी गिरा दे। आइए हम परमेश्वर की इस कोरस को गा के परमेश्वर की तारीफ करें, हालेलुया। स्वर्ग की ओस तो मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्ग की ओस तो हम पर बरसा दे, हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर,
स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर बरसे, एक बार मेरे साथ मिलके गाएं, स्वर्ग की ओस तू मेरी आत्मा पर बरसने दे। स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर। स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे। हालेलुया। परमेश्वर आपको हरा भरा करिए। शेयरिंग करिए। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, शेयरिंग कर दीजिए, फिर आप आराम से वचन सुन करके अपने पवित्र शास्त्र को आप ले लीजिए। हालेलुया। अपनी पेन को ले लीजिए, अपनी नोटबुक को ले लीजिए, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा आपके जिंदगी में और बढ़ती चली जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने तो कहा था, यीशु मसीह ने कहा था मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने तो कहा था कि मैं दुख उठाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने वादे किए थे, यीशु मसीह ने वादे किए थे कि मैं क्रूस पर जाऊंगा, मारा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, मगर लोग उसे भूल गए। हालेलुया। आज बहुत सारी चीजें आप सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर का शुक्र करें कि खुदा से मांगे कि परमेश्वर जो मैं आज वचन सीखने जा रहा हूं, उस वचन के द्वारा मुझे ब्लेस कर, उस वचन से मैं 100 गुना आशीष पाऊं, उस वचन के द्वारा मैं बढ़ता जाऊं, उस वचन के द्वारा मेरा घर आशीषित हो, उस वचन के द्वारा मेरे काम आशीषित हो, मेरे हाथ के काम आशीषित हो और मेरी आत्मा अभिषेक के कारण मगन हो जाए, आनंदित हो जाए। प्रभु से मांगिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं, और जो छोड़ के जा रहे हैं उनकी चिंता ना करें। परमेश्वर का कहा हुआ वचन अगर हम पुराने नियम से लेते, मैं आज आपसे वचन की बात करना चाहूंगा कि लोगों का व्यवहार प्रभु के प्रति कैसा रहा। जिन लोगों ने प्रभु के वचन को सीरियस लिया, जिन लोगों ने परमेश्वर वचन का आदर किया, सम्मान किया और उसके साथ चलते रहे, बनते रहे, परमेश्वर खुद उनके बीच में प्रकट होता रहा, उनके उलझनों को दूर किया, उन्हें चंगा करा। उनके जीवन की हर बड़ी से बड़ी कठिनाई, चाहे वो समुद्र ही क्यों ना था, चाहे वो 40 साल का जंगल ही क्यों ना था, चाहे याईर की बेटी जैसी एक बहन थी जो मर गई थी, चाहे लाजर जैसा भाई था कोई मर गया था, प्रभु ने सब कुछ को आजाद किया। और आज मैं इस बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर जो है महान परमेश्वर है, उसका कहा हुआ वचन नबियों पर प्रबल हुआ था। हालेलुया। जितने भी नबी आए उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, उन्होंने उस पर चित्त लगाया और उनके जीवन में पूरा होता रहा। आमीन। हालेलुया। विश्वासियों पर पूरा भी हुआ। हमने इस बात को देखा, जितने लोगों ने विश्वास किया, बाइबल कहती है, परमेश्वर वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लोगों ने जिन बातों पर विश्वास किया, लोगों ने अनंत जीवन पाया, छुटकारा पाया, चंगाई पाई और विश्वासियों पर वो वचन पूरा भी हुआ। वरन जिन्होंने उसका विश्वास नहीं किया उनके ऊपर भी वचन प्रकट हुआ, वो प्रकट होने के बावजूद उन्होंने विश्वास नहीं किया, वरन नाश हो गए। लिखा था जो कोई नाश होगा जो विश्वास नहीं करेगा। हालेलुया। वो पूरा हुआ। आज मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, जो भविष्यवाणियां पहले हुई वो पूरी हो गई। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले भविष्यवाणी की गई वो पूरी होगी, मगर उस समय में जब भविष्यवाणियां होती थी, लोग उन भविष्यवाणी को इंतजार करते थे। सुनिए ध्यान से, इंतजार करते थे। आज भी लोग भविष्यवक्ताओं के पीछे जा रहे हैं। आज भी लोग चाहते हैं कि हमारे जिंदगी में भविष्यवाणी हो जाए, और फिर आज इतने उतावले हैं कि भविष्यवाणी का इंतजार ना करके, टिकते नहीं और प्रार्थनाओं में समय ना बिता के वो भविष्यवाणी झूठी हो जाती है और फिर क्या कहते हैं, ये भविष्यवाणी झूठी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे। पहली बात, यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी हुई। बाइबल में यशायाह की पुस्तक में लिखा कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, यीशु रखना। यीशु मसीह का मतलब है छुटकारा देने वाला। भविष्यवाणी हुई थी और वो आकर के नए नियम में पूरी हो गई।
और उस समय जितने भी लोग नक्षत्र देखने वाले थे, पंडित लोग थे, ज्योतिषी लोग थे, उन्होंने उसका इंतजार किया। और जैसे ही समय पूरा हुआ, उस समय में प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए, प्रभु यीशु मसीह आ गए। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आए, उन्हीं लोगों ने उस तारे को देख करके उस जगह पर गए जहां प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे, और उन्होंने उस भविष्यवाणी को सुना और पूरा होते हुए अपनी आंखों से देखा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप में से भी कई लोग हैं जिनके जिंदगी में जब आप वचन को सुनते हैं और प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं, उपवासों में लगे रहते हैं, आप अपनी आंखों से पूरा होते हुए अपनी लाइफ में इन चीजों को देख नहीं पाओगे। आमीन, हालेलुया। सुनते रहिएगा, शेयरिंग करते रहिए, शेयरिंग जरूर करते रहिए। हालेलुया। इंतजार करते रहे, मगर जो पापी लोग थे पाप में लिप्त रहे, जो बुराई लोग थे वो बुरे में लिप्त रहे, जो लोग अलग तरीके के लोग थे, अलग गलत संगति के लोग थे, वो गलत संगति में लगे रहे। वो उनमें इतने लिप्त हो गए, परमेश्वर की ना तो योजना उन्हें पता लगी, ना उन्हें भविष्यवाणियां पता लगी, ना प्रभु का आना पता लगा, ना उस पर क्रूस पर चढ़ना पता लगा, उनके पाप कब समाप्त हो गए वो भी पता नहीं लगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि लोग भूल गए। भविष्यवाणी तो सुनाई गई, वचन दिया गया। आज भी अगुवे भविष्यवाणी को दे रहे हैं, आज भी अगुवे सुना रहे हैं, एक एक करके एक एक व्यक्ति के अंदर भविष्यवाणी हो रही है। एक समय में वो भविष्यवाणी पूरी हुई भी और लोगों ने उसे देखा भी और लोगों ने छुआ भी। जब यीशु मसीह आए, देखा लोगों ने, मगर एक स्त्री है जो उसे छू के कह रही है मैं चंगी हो जाऊंगी, उन्होंने छुआ भी है। बहुत सारे लोगों ने छुआ, चंगे हुए हैं। अंधे को आंखें मिली है, कोढ़ी शुद्ध किए गए थे, और जो मृतक थे वो जिला दिए गए थे। परमेश्वर ने बहुत सारे काम किए, मगर लोगों ने उसे भूल दिया। आज लोगों की कमी क्या है? जितना भी संसार में प्रभु ने काम किया, आपकी जिंदगी में जो भी काम किया, परमेश्वर ने आपको चंगा किया। कितने लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने चंगा किया मगर वो आज प्रभु को भूल गए? कितने लोगों को कैंसर से छुड़ाया प्रभु ने, आज वो भूल गए। कितने लोगों को मृत्यु की सैया से छुड़ाया, आज वो भूल गए। कितनी बहनें और भाई हैं जिन्हें वह विचार से बाहर परमेश्वर लेके आया, आज वो भूल गए। परमेश्वर ने उनकी दुर्दशा से, जब वो दुष्टात्मा में थे, दुष्टात्मा मार रहा था, घात कर रहा था, उसे वो भूल गए। हालेलुया। मगर परमेश्वर का वचन, भजन संहिता 103, हालेलुया। आइए निकालेंगे भजन संहिता 103, अपने वचन को निकालें और इस वचन को पढ़ के मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। और आप सुनेंगे तो आप समझ में आएंगे, और आप कभी भी उस बातों को जो प्रभु का वचन यहाँ बता रहा है। भजन संहिता 103 और उसका मैं 2 पद पढ़ना चाहूंगा। यदि आप कोई उसे भेज सकते तो भेजिएगा। देखा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। प्रभु का दास अपने मन से बात कर रहा है, अपने मन को समझा रहा है, अपने मन को सिखा रहा है कि हे मेरे मन, तू इधर उधर मत भाग, जो फोकस है तेरा उस पर फोकस बनाए रख। हे मेरे मन, तू अपने चित्त को प्रभु के चरणों में लगा। वो कहता है मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह, उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना। उपकार की बात है। कितने लोगों की जिंदगी में परमेश्वर ने क्लेशों से बाहर निकाल के उपकार कर दिए। कितने लोगों को, विधवाओं को उनकी सुधि लेकर के उनके ऊपर उपकार किए गए। कितने लोगों की फाइलें जो थी, डिवोर्स की फाइलें फट गई और वो फिर से एक मन हो गए, उनके पास उपकार कर दिए गए। कितने लोग थे जो बीमार थे, किडनी के रोग से थे, किडनियां चंगी हो गई हैं। कितने लोग हैं जो आज ब्लड कैंसर से थे, ब्लड कैंसर की गवाही आने वाली है, ब्लड कैंसर से वो चंगे हो गए, मगर क्या हुआ? प्रभु को भूल गए, उसके उपकारों को भूल गए। और यही कारण था आज लोग दर दर भटक रहे। आज परमेश्वर की ओर पुकारते हैं मगर परमेश्वर सुनता नहीं है। कारण क्या? रीजन क्या है? क्योंकि जब परमेश्वर उनको चाहता था कि वो बात करे, लोगों ने नहीं की। लोगों ने भविष्यवाणी को भूल गए और आत्मा में जो प्रबल थे उन्होंने उसे खोज लिया। जो आत्मा में चलते रहे, जो प्रार्थना करते रहे, जो उपवास में बने रहे, जो वचन को रोज सुनते रहे, जो अपने आप की चौकसी करते रहे, अपने मन में ढांढस बांध के रखे, उन लोगों ने परमेश्वर की वचन को प्राप्त कर लिया। वो आया परमेश्वर, उनकी जिंदगी में आया, उनकी दशाएं बदल गई, उनके व्यवहार बदल गए, उनकी चंगाइयां हो गई है, उनके छुटकारे हो गए, धन की घटी दूर हो गई। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उन आत्मिक लोगों की खोज कर रहे हैं। हालेलुया। क्या आप समझ रहे? शेयरिंग करिए मेरे भाई बहनों, आगे बढ़ेंगे हम इस बात को लेकर के। परमेश्वर का वचन कहता किसी भी उपकार को न भूलना। हम अपने आप को जांचे आज कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में क्या क्या बड़े काम किए। क्या हम उन्हें भूल गए?
एक स्त्री यीशु मसीह के पास आती है, उसे पापों से आजाद कर दिया गया, और क्या करती है, वो उसके उपकार को नहीं बोलती, मगर यीशु दूसरे के घर में थे और यीशु मसीह के पैरों पर जाकर के वो अपना इत्र उडेल करके रोती रही, उसके पैरों को अपने बालों से पोंछती रही, पश्चाताप करती रही, और फिर भी जब तक वो फ्री नहीं होगी, आत्मा से भर नहीं गई, यीशु मसीह जब वहां मौजूद थे, उसकी उपस्थिति जब तक उसके हृदय में नहीं आ गई, वो वहां से हटी नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो बहनों भाइयों, आज लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर के उपकार भूल गए। आज लोग फिर से बीमार क्यों हो गए? जो छुड़ाए गए थे वो फिर से बीमारी में आ गए। कारण क्या है? परमेश्वर पहले उपकार को भूल गए। आज दुष्ट आत्माएं क्यों वापस आ गई? इसलिए आ गई कि उपकार भूल गए। आज प्रभु के साथ नहीं चल रहे हैं लोग। आज बहुत सारे लोग हैं। आज मैं कुछ वचन की बात करूंगा, परमेश्वर की बात करूंगा। आज ये वो परमेश्वर है जो चरनी में आया आपके लिए। खोजी लोगों ने उसे खोज लिया वहां जाकर के। हालेलुया। वो जब बड़ा हुआ, वो उन लोगों ने जो कोढ़ी थे वो ढूंढते ढूंढते गए और यीशु मसीह को देख के कहते हैं, यीशु मसीह दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और यीशु मसीह के होने से, उसके पुकारने से परमेश्वर ने उनकी सुन ली और उन्हें छुड़ा दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मगर उनमें से 10 कोड़ी में से 9 लोग उसके उपकार को भूल करके वापस चले गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। मगर एक व्यक्ति है जो उसके उपकारों का बदला देने के लिए प्रभु के पास आता है, उसके चरणों में गिर जाता है और कहता है, प्रभु मैं तो पापी था, तूने मुझे दया की और मुझे अपने साथ रहने, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, तेरे पीछे चलना चाहता हूं। अपना जीवन उसे दे दिया। और बाकी 9 लोगों ने अपने उस वरदानों को जो उन्हें मिला था, उस चंगाई को जो उन्हें मिली थी, उससे खुश तो हो गए, मगर परमेश्वर के एहसान, परमेश्वर के जो परमेश्वर का उपकार थे, उसे वो भूल गए। क्या आप समझ रहे इस बात को? जब एक व्यक्ति उपकार भूलता है, जरूरी नहीं कि हमेशा के लिए चंगा रहे। जब एक व्यक्ति परमेश्वर का उपकार भूल जाए, जरूरी नहीं कि उसके फाइनेंस क्राइसिस फिर से ना आए। जब एक व्यक्ति परमेश्वर का किया हुआ उपकार भूल जाए, जरूरी नहीं कि बंधुआई फिर नहीं आएगी, जरूरी नहीं कि बीमार फिर नहीं पड़ेगा। वो पड़ेगा, बीमार भी पड़ेगा, बंधुआई भी आएगी, समस्याएं भी आएगी, पीड़ा भी आएगी, धन की घटी भी आएगी, और भूखापन भी आएगा, भुखमरी भी आएगा, अकाल भी आ जाएंगे। हालेलुया। मगर परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर प्रभु ही समझने का था, मेरे पीछे चले आओ। वो भविष्यवाणियां जो पिछले पुराने नियम में हुई, प्रभु ने उन्हें पूरा किया। आज भी लोग भविष्यवाणी कहते, भविष्यवाणी। आज भविष्यवाणी क्या? आज परमेश्वर को देखने की भविष्यवाणी। कोई नहीं चाहता कि मैं प्रभु को देखना चाहता हूं, भविष्यवाणी करो। आज भविष्यवाणी चाहिए, प्रभु मेरा काम कब होगा। आज भविष्यवाणी लोगों को चाहिए, मेरा ये कैसे होगा, मेरे लिए कुछ भविष्यवाणी करो, कुछ अच्छे वर्ड्स दे दो मुझे, मेरे फाइनेंस लिए प्रोफेसी करो कि मेरा फाइनेंस कब ऐसा हो जाएगा। नो 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 नो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। क्या आप जानते हो वो आपसे प्रेम करता है? वो आपसे प्रेम करता है। आप वो व्यक्ति हैं जो प्रभु के साथ चल रहे हैं। जो लोग चलते रहे, उन लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति का इंतजार किया, परमेश्वर भविष्यवाणी पूरे को इंतजार किया, और जैसे जैसे वो इंतजार करते रहे, परमेश्वर ने अपने सितारे को उनके ऊपर प्रबल किया। परमेश्वर ने अपना चिन्ह भेजा। परमेश्वर कहा, देखो परमेश्वर खुद ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। यशायाह की पुस्तक में वो स्वयं ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, अर्थात एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखा जाएगा, उसका नाम इम्मानुएल होगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। और जब ये भविष्यवाणी, बहुत सारे लोगों ने उसी दिन से खोजबीन करना शुरू कर दिया, उन्हीं दिनों से प्रभु को ढूंढना शुरू कर दिया, उसकी आमद के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वो छुटकारे के उद्धार की बाट जोने लग गए, और उन लोगों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देखा, उनके चमत्कारों को देखा। हालेलुया। मगर जो विश्वासी नहीं थे, शास्त्री फरीसी, उन्होंने यीशु के होने पर भी यीशु का इनकार किया। वो अलग बात है। मेरे भाई बहनों, मैं आज आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। हालेलुया। वो परमेश्वर जो भविष्यवाणी के द्वारा आया, वो कोढ़ियों को चंगा करने वाला। हालेलुया। मगर कोढ़ियों ने क्या किया? 9 कोढ़ी परमेश्वर के उपकार को भूल गए। वो परमेश्वर जिसने जक्कई जैसे पापी का मन फिरा दिया, वो परमेश्वर जिसने लाजर जैसे मुर्दे को जिंदा कर दिया, वो परमेश्वर जिसने याईर की बेटी को जिंदा किया, वो परमेश्वर जो खुद में जीवन रखता है, वो आया और लोगों ने उसे देखा, लोगों ने छुआ, चंगे हो गए, उससे मिलते रहे, मगर लोगों ने उसके साथ बैठ के रोटियां खाई,
5,000 लोगों ने रोटियां खाई और लोग 3 दिन तक उसके साथ रहे, 4 दिन तक रहे, चमत्कार देखते, रोटी खाते, उसके साथ रहते थे। मगर 5,000 लोगों ने रोटी खाकर भी उस परमेश्वर के उपकारों को भूल गए और फिर से भूखे हो गए और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से इनकार कर दिया, चले गए। 70 चेले और चले गए। मगर क्या हुआ, इन लोगों के जीवन फिर से उसी कीचड़ में चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मगर जिन लोगों ने अपने मनों की चौकसी करी, देखिए मैं अगर बात करूं उस शुद्ध करने वाले की, उस चंगा करने वाले की, उस क्रूस पर आने वाले की, जिसके ऊपर प्रभुता थी, बाइबल में लिखा प्रभुता उसके कांधे पर होगी, वो शांति का राजकुमार होगा। जो उसके पास आ गया उसे शांति मिलनी थी, प्रभुता उसके कांधे पर थी। जो लोग प्रभुता में नहीं थे, दबे हुए थे, कुचले हुए थे, और जो लोग गुलामी में थे, प्रभु ने उन्हें उठा करके एक अधिकार दिया, किस्तर दिया, और वो आजाद हो गए। परमेश्वर ने उन्हें एक अधिकार दिया क्योंकि यीशु मसीह के पास अधिकार था। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, चेलों की अगर प्रेरितों की बात करते हैं, 12 चेले उसके साथ रोटी खाने वाले, उसकी मेज में खाने वाले, उसके साथ पहाड़ पर चलने वाले, उसके साथ जाने वाले, वो चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ जब क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह मारे गए, उससे पहले प्रभु ने उन्हें रोटी खिलाई और प्रभु ने कहा था कि देखो मेरे पकड़वाने का दिन नजदीक है, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और मगर जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिए गए, उसे कब्र में रख दिया गया, ये लोग रोमी साम्राज्य के डर के मारे एक कमरे में बंद हो गए और बंद होकर के क्या है, डर का इंतजार करे, कहीं ऐसा न हो कि हमें भी मार दिया जाए। हम भी यीशु मसीह के साथ रहते थे और डर के मारे, रोमी साम्राज्य के डर के मारे वहां पर थे। मगर यीशु मसीह की सारी बातों को भूल गए। ये भूल गए थे कि यीशु मसीह ने वादा किया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। वो भूल गए थे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को कि मैं तुम्हारे पापों के लिए मरने जा रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर बार बार यही कहता है, दाऊद यही तो कहता है, दाऊद परमेश्वर का आत्मिक जन है। आज आत्मिक जन हमेशा हर दिन, प्रत्येक शाम के समय, रात्रि के समय जब पश्चाताप में आते हैं, जब भी कहते हैं परमेश्वर तुम मुझ पर दया कर, प्रभु तेरे उपकार तूने ये किए, तूने मुझे जिंदा किया, तूने मुझे चंगा किया, परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। उनका दिन परमेश्वर नया करता है, रोज पवित्र आत्मा उन्हें नया करता है। पवित्र आत्मा उन्हें नया जीवन रोज देता है, उनमें से जीवन के जल की नदियां बहती है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं 12 चेलों की बातें। हालेलुया। एक तो था ही एहसान फ्रोमोस कि वो अपने गुरु के साथ रह के रोटी खा के भी उसके उपकार जो उसने किए थे, जो बुलाया गया था, जिस जगह से बुलाया उसे भूल बैठा। मगर 11 की क्या बात करें, 11 की क्या बात करें, ये 11 चेले भी बंद है, कमरे में बंद है। वो तो यीशु मसीह वहां, दीवार को भी, दरवाजा बंद था, दीवार लगी हुई थी, कुछ भी था, यीशु मसीह वहां पर पहुंच गए। यीशु मसीह कहीं भी पहुंच सकते हैं। परमेश्वर आपकी हर परिस्थिति में सहभागी हो सकते हैं, हर जगह मौजूद हो सकते हैं, चाहे आप कमरे में बंद हैं, चाहे कहीं भी क्यों ना हो, मगर वो चाहता है कि हम उसे याद रखें। हालेलुया। उसके उपकार भूल गए और इस बात को भूल गए थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं पकड़वाया जाऊंगा और हमारे लिए वो पकड़वाया गया, इस बात को भूल गए। चेले इस बात को भूल गए कि यीशु मसीह हमारे लिए पकड़वाया गया। चेले इस बात को भूल गए कि यीशु मसीह ने जो क्रूस उठाया वो हमारे लिए उठाया है। चेले इस बात को भूल गए थे कि यीशु मसीह ने जो कीलें ठुकवाई है वो हमारे लिए ठुकवाई है। वो इस बात को भूल गए थे कि यीशु मसीह पर जो ताड़नाएं हुई हैं वो हमारे लिए, जो उसका हरासमेंट किया गया, उसकी दाढ़ी नोच दी गई, उसके बाल पकड़ के छील दिए गए, खींच दिए गए, उसे हरासमेंट किया गया, उसे शारीरिक ताड़नाएं दी गई। और वो इस बात को भूल गए थे कि हम पापी थे, हम व्यभिचारी थे, हम गंदे थे, हम गुलामी में थे, हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया। वो भूल गए थे इस बात को। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप भी यीशु मसीह के उपकारों को भूल गए हैं? क्या आज आप भी औरों की तरह भूल गए हैं कि परमेश्वर ने आपको दुष्ट आत्माओं से निकाला था? परमेश्वर ने आपको, जब रोते हुए परमेश्वर भवन में आए थे, परमेश्वर के दासों ने आपके लिए प्रार्थना की थी,
बहुत सारे लोग तो दासों को भूल गए। दासों ने कितना परिश्रम किया था, दासों ने तुम्हारे लिए कितनी प्रार्थनाएं की थी, कितने आंसू बहाए थे, कितने विश्वास के साथ उपवास किए थे, कितना तुम्हें गले लगा, जब कोई गले लगाने वाला नहीं था प्रभु के दासों ने तुम्हें गले लगाया। मगर आज लोग अपने स्वार्थ के कारण उन बातों को भूल गए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, पौलुस प्रेरित ने भी कहा था कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, आने वाला समय कठिन होगा और इस कठिन समय में क्या होगा, लोग स्वार्थी हो जाएंगे, डींगमार हो जाएंगे, व्यभिचारी हो जाएंगे, बुरे के चाहने वाले होंगे, भले के चाहने वाले नहीं, और अपनी ही इच्छा पूरी करने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। आज हम संसार में देखते हैं, मेरे प्रिय बहनों भाइयों, कलीसिया में भी देखते हैं, लोगों में देखते हैं, आज लोग अपने चाहने वाले हैं, इसीलिए परमेश्वर के कामों को भूल गए। मगर दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है, मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे। हम में से कितने लोग हैं कि हम परमेश्वर को कहें कि हे मेरे मन तू परमेश्वर को धन्य कहे, क्योंकि तू उसके उपकार को नहीं भूलना। अपने मन को समझाएं, अपने मन को कहें कि तेरे ऊपर उपकार हुए, तुझे गरीबी से बाहर निकाला है, तुझे बुराई से बाहर निकाला है, तुझे चंगाई दी है, तुझे शिफा दी है, परमेश्वर ने तुझ पर दया किया, प्रकट किया, तुझ पर अपने आप को रेवलेशन दिया, पवित्र आत्मा से भरा है, गंदगी से निकाल के तुझे अपने लहू से धोया। क्यों नहीं हम कह सकते कि हे मेरे मन तो यहोवा को धन्य कहे? अपने मन को हम कब्जे में क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जिंदगी का मूल स्रोत यही से शुरू होता है। चेले भूल गए थे कि यीशु मसीह ने हमारे लिए मृत्यु सही है, हमें मरना चाहिए था, मगर यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। भूल गए थे, डर के हमारे कमरे में बंद है, कहीं हम न मर जाएं, कहीं हमारे साथ यह न हो जाए। आज हजारों लोग ऐसे ही बंद है, सुसमाचार नहीं सुनाते, खुशखबरी नहीं बांटते, कहीं कोई मार ना दे हमें, कहीं कोई हमें गलत बात ना बोल दे, कहीं कोई ऐसी घटना ना घट जाए। मगर मेरे प्रियो बहनों भाइयों, वो सारी बातें आपके साथ नहीं घटेंगी, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली है। क्या आप समझ रहे इस बात को? क्या हम भी भूल गए कि परमेश्वर ने मुझे मृत्यु से निकाला था? क्या हम भी भूल गए कि हम बर्बादी की राह पर थे, परंतु मगर परमेश्वर ने आकर के हमारे घर को आबाद कर दिया। हमारे बच्चे बिगड़े हुए थे, मगर परमेश्वर की दुआओं के द्वारा हमारे बच्चे सुधर गए। हमारे पति पत्नी के रिलेशन खराब थे, क्या हम इस बात को भूल गए कि उसने परमेश्वर ने हमारे रिश्तों के बीच में आकर के उस गहरे प्रेम को प्रकट कर दिया, जिससे हम फिर से प्रेम में जुड़ गए? क्या हम भूल गए कि हमारा परिवार दुष्टात्माओं से पीड़ित था, लोग गिराना चाहते थे, मारना चाहते, घात करना चाहते थे, तंत्र विद्या करी गई, टोटके करे गए, वेदियां बनाई गई, तरह तरह की बातें करी गई। क्या हम उस बातों को भूल गए कि हमारे जीवन में जो उपकार परमेश्वर ने किए हैं, क्या हम उसे छोड़ करके उस नौ कोड़े की तरह हम प्रभु को छोड़ के पीछे चले गए? सोचिए, आज अपने विचार करिए। प्रभु चाहता है कि हम विचार करें, प्रभु चाहता हम विचार करें अपनी जिंदगियों पर। परमेश्वर ने कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, प्रभु ने एक भी मिनट नहीं लगाई उनकी प्रार्थना सुनने के लिए। हालेलुया। जिनके पास संतान ही नहीं थी, उन्हें संतान मिल गई, मगर भूल गए। मैं कहता हूं, शेयरिंग करिए, आज आप शेयरिंग करिए। परमेश्वर ने कितने भले काम किए आपकी जिंदगी में। हालेलुया। जिस दिन पौलुस यही तो कहता है, पौलुस ये कहता है, अब मैं जिंदा हुई नहीं है, मसीह मुझ में, उसे मसीह याद आता है, मसीह दिखता है, उसे पता मैं कहां से निकाला गया। पौलुस को मालूम था कि मैं तो गंदा व्यक्ति हूं, पौलुस को मालूम था मैं लोगों को मारने वाला व्यक्ति हूं, पौलुस को मालूम था कि मैं तो बेकार व्यक्ति हूं, मैं तो कलीसियाओं को घात करने वाला था। पौलुस को मालूम था, उसे गिल्टी थी इस बात पे। वो हमेशा धन्यवाद ही रहता था, प्रभु अगर मैं सुसमाचार नहीं सुनाता मेरी हड्डियों में आग लग जाती है। मगर चेले भूल गए थे जो हरासमेंट यीशु मसीह का हुआ, वो भूल गए थे कि वो हमारे लिए सह रहा है। वो सहता चला गया, वो सहता चला, उसने मुंह नहीं खोला। 10 कोड़ी आए, 9 भूल गए, और लंगड़े चंगे हुए भूल गए, यीशु मसीह के साथ फिर नहीं चले। वो अंधा जो यरीहो के किनारे बैठा हुआ कह रहा था, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, क्या वो यीशु के पीछे आया? भूल गए। आपकी जिंदगी में कितने बड़े काम किए परमेश्वर ने। आज लोग भूल गए गुरु का आदर करना। आज उस समय भूल गए थे यीशु मसीह का आदर करना। आज लोग उस गुरु का आदर करना भूल गए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी ताड़नाएं आपके लिए सही है, बड़ी बड़ी दुविधाओं में आपके साथ रहे, जिन्होंने आपकी सुधि ली, जिन्होंने आपको
पाला, जिन्होंने आपको पोसा, परमेश्वर का रास्ता दिखाया, वचन दिखाया, परमेश्वर की महिमा हुई, मगर आज भूल गए। कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने माता पिता ने अपने बच्चों को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आज वो सियाने हो गए हैं, आज उनके पास बाइक आ गई, आज उनके काम लग गए, जॉब लग गए, मगर वो परमेश्वर के भी नहीं हुआ, अपने माता पिता के उन एहसानों को भूल गए, उन उपकारों को भूल गए। ऐसे भी लोग हैं। कुछ माता पिता ऐसे कि बच्चों के उपकार भूल गए। मगर परमेश्वर क्या कहता है, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को याद रखना, ना तो तुझसे दाएं मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना, वरन सीधे चलना। फोकस सेट करने की बात करता परमेश्वर नहीं कहता हम इधर ताके उधर ताके, पतरस की तरह ताकेंगे डूब जाएंगे पानी में। संसार रूपी सागर में बहुत सारे मगरमच्छ हैं, बहुत सारे दुष्ट आत्माएं हैं, और वो भूल जाएंगे, वो हमें निगल सकते हैं। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को लोग भूल गए। डिवोर्स, तुरंत डिवोर्स, जरा सी बात हो जाए तुरंत डिवोर्स। कितना प्यार करके अपना घर छोड़ के वो पत्नी आई थी, हालेलुया, भूल गए लोग। कितना प्यार करता था पति, आज पत्नी भूल गई है, मगर रिलेशन टूट गए। क्यों? परमेश्वर के उपकार खत्म हो गए, परमेश्वर की योजनाएं खत्म हो गई लोगों की जिंदगी से। परमेश्वर को याद नहीं रखते, स्मरण नहीं रखते। प्रभु ने कहा था कि तुम स्मरण रखना मेरी बातें, प्रभु ने कहा था मेरी बात याद रखना तुम, हालेलुया। बच्चे भूल गए, और वो पालन पोषण, वो माता का पिलाया हुआ, उन्हें दूध और उन्हें पानी, उनका जो भी व्यवहार है, उनके कपड़े पहनाना, उन्हें जूते पहनाना, कंधे पे ले जाना, बिठाना, गोद में खिलाना, और वो सारी चीजें जो उनका पालन पोषण है, वो सब भूल गए। मगर मैं आज आपसे बात करता हूं, परमेश्वर के आत्मा की बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे। मैं चाहता हूं परमेश्वर आपसे बात करे, हालेलुया। 3 दिन पहले प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से बात की। 3 दिन जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में जी उठे, उससे पहले वो कब्र में रहे थे, उससे पहले यीशु मसीह ने उनके साथ भोजन खाया था। याद है आपको? 3 दिन का समय ज्यादा लंबा नहीं होता। आज लोग कहते हम भूल गए। आज पूछते कल का वचन सुना, हाजी क्या सुना था, हम भूल गए। हम पूछते आपका नाम क्या, वो बता देते दीतू कुमारी या तेजपाल भाई या नीमी में से। हम बोलते कितने साल के, आप 40 साल के। 40 साल से अपना नाम नहीं भूले, प्रभु का वचन भूल गए, प्रभु के उपकार भूल गए, अपना घर नहीं भूले, प्रभु का उपकार भूल गए। हालेलुया। जो उपकारों को याद करता है, परमेश्वर से राजा बनाता है। दाऊद को राजा क्यों बनाया? वो उपकारों को याद करता है। दाऊद के बेटे को क्यों राजा बनाया? क्योंकि वो उपकारों को याद करता है। वो धन्यवादी है उन उपकारों के प्रति। परमेश्वर उनके धन्यवाद को ग्रहण करता है और उसे ग्रहण करके उन्हें और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा लेके जाता है। परमेश्वर उनकी सुधि रखता है, परमेश्वर ध्यान करता है ऐसे लोगों की। वो कहते हैं जो आत्मा में है उन्हें मैं देख रहा हूं, जो आत्मा में भजन कर रहे हैं उन्हें मैं ढूंढ रहा हूं। मैं खोज रहा हूं उन बंदों को जिनकी आत्मा मुझसे जुड़ी हुई है, जो मेरे साथ जुड़ गए, छुटकारा पाके मेरे साथ जुड़ गए। उनकी बात कर रहे हैं परमेश्वर आज। हालेलुया। शेयरिंग करिएगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह कह रहे पतरस, वो यीशु मसीह क्या कह रहे? यीशु मसीह कह रहे परमेश्वर ये प्याला जो मौत का प्याला मेरे सामने सड़ जाए, मगर फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। और प्रभु यीशु मसीह पिता के हाथों में अपने आप को सौंपते हैं, हर दिन अपने आप को सौंपते हैं। वो प्याला जो पिया था यीशु मसीह ने, चेले भूल गए। आज जो लोग छुड़ाए गए, जो लोग कहते हैं मसीह के हैं, ध्यान से सुनिए, जो लोग कहते हैं मसीह के, हम यीशु मसीह के बेटे, आज वो भूल गए कि यीशु मसीह ने मौत का प्याला तुम्हारे लिए पिया था, मेरे लिए पिया था, आपके लिए पिया था। वो गतसमनी बाग में जब पकड़वाया गया यीशु मसीह मेरी और आपके लिए, उसने कहा था कि प्रभु ये मौत से मुझे डर लगता है। प्रभु उसे दर्द हो रहा था कि प्रभु यदि ये मौत का प्याला मेरे सामने से हट सकता है तो हटा ले, नहीं तो फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। वो भविष्यवाणी पूरी हुई कि मारा जाएगा। यीशु मसीह ने 3 दिन पहले बोला था मैं मरूंगा, परंतु 3 दिन में यीशु मसीह के चेले भूल गए कि यीशु ने बोला था मरेगा।
यीशु ने बोला था मैं जी उठूंगा, भूल गए। यीशु ने बोला था मैं कब्र में जाऊंगा, भूल गए। और मैं फिर से तुम्हें दिखाई दूंगा, भूल गए। मगर वो विश्वास नहीं कर रहे। मरियम के आने के बाद भी विश्वास नहीं कि मरियम कह रही वो जी उठा है, वो विश्वास नहीं कर रहे। थोमा कह रहे मैं तो उसके छेद में उंगली डाल के देखूंगा तभी मुझे पता लगेगा। मैं सुबह बाइबल पढ़ रहा था, बाइबल में लिखा चेले पता कि अगर जब यीशु मसीह उनके सामने आए, प्रकट हुए और होने के बावजूद वो समुद्र के किनारे मछली पकड़ने चले गए थे, वहां पर क्या कहते हैं यीशु मसीह को देख करके वो उल्लास से भर गए, आनंद से भर गए और आनंद के मारे सब कुछ भूल गए। बाइबल में लिखा आनंद के मारे सब कुछ भूल गए कि मेरा प्रभु है। इतना भी आनंद अच्छा नहीं कि हम परमेश्वर को भूल जाएं। वो कैसा आत्मा, कैसा प्यार है जो हम परमेश्वर के किए वरदानों को भूल जाएं। उसके की बातों को कैसे भूल सकते हम। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। आज आप में से कितने लोग हैं जो उसके उपकार भूल गए हैं? आप में से कितने लोग हैं जो प्रभु के किए उद्धार के काम आपकी जिंदगी में, जब आप फ्रस्ट्रेशन में थे परमेश्वर ने आपको निकाला, आप डिप्रेशन में थे परमेश्वर ने आपको निकाला। कितने लोग आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, परमेश्वर ने आपको निकाला। कितने लोगों के जीवन में पैसे की घटी थी, उसके कारण वो सोच रहे हम अपने आप को मार लेंगे, बच्चों को भी जहर खिला हम भी खा जाएं, पूरे मरने की प्लानिंग तैयार हो रही थी, मगर परमेश्वर ने आपको उन बंधनों से निकाल दिया। मुझे बताइए कितने लोग हैं आज उसके उपकारों को भूल। दाऊद तो कहता है मैं परमेश्वर मैं नहीं भूलूंगा, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगा के रखूंगा, मुझे सहायता तेरी ओर से मिलती है, मैं क्यों तेरे उपकार भूलूं। हे मेरे मन तू यहोवा को धोने के, अपने मन को मार पीट के परमेश्वर के चरणों में लाता। पौलुस प्रेरित कहता मैं अपनी देह को रोज मारता हूं, मैं अपनी देह को मार कूट के सीधा करता हूं, क्योंकि देह आत्मा के विरोध में है। आत्मा तैयार है परंतु देह निर्बल हो जाती है। इसीलिए लोग भूल गए। क्या आप भी भूल गए? हालेलुया। कम से कम मैं कह सकता हूं मैं नहीं भूला हूं उसके उपकार। हालेलुया। आप में से कई लोग हैं जो उसके उपकार नहीं भूले हैं, मगर जो भूल गए उन्हें स्मरण करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला समय बताएगा कि जो लोग याद रखें वो परमेश्वर के साथ बादलों को उठाए जाएंगे। हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ कि वो भूल गए? वो इसलिए कि क्रूस पर वो बलिदान भूल गए, यीशु ने जो मृत्यु सह ली वो भूल गए, उसका लहू बहना वो भूल गए, उसकी कीलें ठुकवाना वो भूल गए, उसकी ताड़ने भूल गए, हमारे सारे पाप संसार के पापियों के लिए वो मरा, उस सारी बातों को भूल गए। क्योंकि आज लोग जनरली आगे क्या रह गए, अब पास्टर जी दुआ कर दो हमारा काम बन जाए। चर्च में लोग इसलिए आते हैं वहां जाके अच्छा लगता है। हालेलुया। अरे हमारे चर्च में आके देखो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्या यीशु मसीह अच्छा लगाने के लिए आए थे? क्या यीशु मसीह आपको चर्च में बुला के आपकी फीलिंग को अच्छा लगाने के लिए आए थे? नहीं नहीं। यीशु मसीह का आने का उद्देश्य था कि आपके लिए वो मर जाए और आपकी मृत्यु को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पे चला जाए और तीसरे मुर्दों में से जी उठे। और आप जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, आप भी उसके साथ जिलाए जाएं। आमीन। आप भी जिलाए जाएं। आप यीशु के साथ जिलाए गए हैं। आप यीशु के साथ जीवित करे गए लोग हैं। आप यीशु के द्वारा छुटकारे कहे गए लोग हैं। आप 9 लोगों की तरह मत बनिए कि जो उपकार कर भूल गए चले गए। उस एक कोड़ी की तरह बनिए कि जो वापस आके कहता है प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। शुक्रगुजारी हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। आमीन। पर मैं आपसे फिर एक सवाल करना, क्या आप परमेश्वर के उपकारों को भूल गए हैं? हालेलुया। हालेलुया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि वो भूल गए? जब हमारा मन प्रभु की ओर नहीं लगता, जब वो ध्यान से नहीं सुनते, वचन को नहीं सुनते, प्रभु की ओर अपनी आंखें नहीं लगा के रखते। हालेलुया। क्यों भूल गए? क्रूस पर हमारी निगाहें नहीं है। क्रूस की कुर्बानी को हम भूल गए, उसके बलिदान को भूल गए। वो बलिदान भूल गए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया था। आज साधारण आपके लिए किया था। आज साधारण प्रार्थना रह गई है। आज कोई जीवन नहीं चाहता। हालेलुया। क्या हुआ? उसका लहू भूल गए। उसने लहू बहाया, एक एक कतरा। उस लहू में क्या था? प्राण। यीशु मसीह ने आपके लिए अपने प्राण दे दिए। आपके लिए उसने कुर्बानी दी। आपके लिए उसने लहू को बहाया। आपके लिए वो क्रूस पे चढ़ा। आपके लिए उसकी पीठ पर कोड़े मारे गए कि उसके मार खाने से आप लोग चंगे हो जाएं।
उस अगर क्रूस की बात करें तो हम देखते हैं कि क्रूस पर जो मृत्यु सहली उसमें बड़ा दुख दर्द था, पीड़ा थी, और प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए सहा। आपको बचाने के लिए सह लिया, मगर आप भूल गए, लोग भूल गए वो ताड़ना प्रभु यीशु मसीह की। अपने पापों को भूल गए। कितना कर्ज था हमारे ऊपर। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में हम बात कर रहे हैं। चेले क्या थे? डरे हुए थे, बौखला गए। क्या हम भी बौखला जाते हैं? क्या हम भी डर जाते हैं? मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों के पास पवित्र आत्मा है, फिर भी डरे हुए हैं। मुझे नहीं पता, अब मैं नहीं कह सकता कि पवित्र आत्मा है या डर का आत्मा है उनके पास। परमेश्वर का वचन तो ये कहता है, मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया, मैं तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया, मगर सामर्थ का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने सामर्थ का आत्मा दिया है। उस समय तक, जब तक वो यीशु मसीह के साथ चमत्कार देखते रहे, वो सामर्थी थे। मगर जब यीशु मसीह मर गए, उनके अंदर डर का आत्मा आ गया, समा गया डर का आत्मा, भयभीत हो गए, बौखला गए, विश्वास जो थे वो विश्वास से मुड़ गए, विश्वास टूट पड़ा, एक ही घर में बंद हो गए, असंतुलित हो गए, और वो विचलित हो गए, डर के मारे बंद है। यीशु मसीह को मार दिया गया। हम भी कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। मगर यीशु मसीह की कही हुई बात भूल गए, उसके किए हुए वादे भूल गए, उसके किए हुए उपकार भूल गए, उसकी बताई हुई भविष्यवाणी जो 3 दिन पहले बताई थी कि मैं मारा जाऊंगा, पकड़ाया जाऊंगा, मगर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, लोग भूल गए। आज प्रभु यीशु मसीह चाहते कि हम स्मरण रखें। हालेलुया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप आज भूल गए उसके बलिदान को? क्या आप आज उसके बलिदान को भूल गए हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप जो मृत्यु यीशु मसीह ने सही, जो दर्द उसने सहा, जो पीड़ा उसने सही, जो उसके मुंह पे थूका गया, क्या आज आप उसको भूल गए हैं? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, प्रभु का दास होने के नाते, उसका बहाया गया लहू, जिसमें पानी मरने के बाद भी उसके पंजर में भाला भोंक दिया गया और उसमें से लहू और पानी निकल गया, और वो लहू पानी उस सैनिक के ऊपर गिरता है जो भाला लगा रहा था, और जैसे ही वो गिरा उसका हृदय बदल गया, और वो क्या कहता है? सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। उसके लहू और पानी में भी जिंदगी थी। क्या आप उसे भूल गए? हालेलुया। परमेश्वर का वचन पवित्र है, हमारे पाप ले लिए, क्या आज उसे भूल गए? क्या आपको पता है कि आपके पाप उठाए गए? क्या आपको पता है कि आपके पाप पश्चाताप खत्म, जो पश्चाताप था वो परमेश्वर ने कर दिया है? क्या आपको पता है आपके पापों का कर्ज यीशु मसीह ने चुका दिया? क्या आपको पता है? कहीं भूल तो नहीं गए? यदि आपको पता है उस क्रूस की कहानी, यदि आपको पता है क्रूस की कुर्बानी को आप स्मरण रखते हैं, आप कभी शैतान से हार नहीं सकते। क्रूस वो निशान है आपको जो जयवंत करता है आपको। क्रूस की वो कुर्बानी आपको जयवंत करती है शैतान के हर एक ताड़नाओं पर, शैतान के हर एक मंसूबों को घात करती है वो। हालेलुया। उसके मुंह को काला करती है, उसके जुए को टुकड़े टुकड़े करती है वो कुर्बानी, जब आप यीशु मसीह की कुर्बानी को याद रखते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अंत के समय में कठिन समय आएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मगर जो उपकार भूल जाएंगे वो फंस जाएंगे उसमें। जो प्रभु के उपकारों को याद नहीं रखता वो फंस जाएंगे उसमें। हालेलुया। बाइबल में लिखा, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे और लोग स्वार्थी हो जाएंगे। आज स्वार्थ से संसार भर गया है। उस समय लोग लोगों के काम आते थे, आज लोग लोगों से डरते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज स्वार्थी हो जाएंगे। कठिन समय आएगा, लोग अपने ही भले के चाहने वाले, लोभी हो जाएंगे, डींग मार बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़ी बड़ी बातें। ओ जी मैं तो वहां चर्च जाता था जी, ओ जी मैं तो जन्म का ईसाई हूं, ओ जी मैंने तो ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। डींग मार हो जाएंगे, धीरज टूट जाएगा लोगों का, ऐसी समस्याएं आ जाएंगी। हालेलुया। जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है उनका धीरज टूटेगा। जिनके पास परमेश्वर की योजना नहीं है उनका धीरज टूटेगा, उनका ढांढस टूट जाएगा, उनका विश्वास टूट जाएगा, वो अस्त व्यस्त हो जाएंगे। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आने वाला समय वो प्रकाशित हुआ कि वो रेवलेशन, जो यीशु मसीह का उठाया जाना, जो आपकी कलीसिया का उठाया जाना यीशु मसीह के साथ, जब वो समय आने वाला, उस समय तक आपको अपनी गवाही को थामे रखना है। उस समय तक आप परमेश्वर के धन्यवादी बने रहें।
उस समय तक आपको परमेश्वर से कहना है मेरे मन तो यहोवा को धन्यवाद, अपने मन से कहना परमेश्वर के उपकार को याद कर ले। जब जब आप परमेश्वर के उपकारों को याद करेंगे, वो उपकार याद करते ही आप नए हो जाएंगे, आप फिर से रिफ्रेश हो जाएंगे। परमेश्वर का मन्ना आपके अंदर आएगा, ताजगी आएगी, ताजा अभिषेक आपको भर देगा। बहुत सारे लोगों का धीरज टूट जाएगा, बहुत सारे लोगों का विश्वास खो जाएगा, विश्वास को खो बैठेंगे। आज भी लोग कहते हैं, थोड़ी सी समस्या आती है, कहते पास्टर जी हमारा विश्वास कम हो गया है, हमारा विश्वास टूट गया है। कौन सी ऐसी तलवार थी जिसने उसे तोड़ दिया, काट दिया? हथौड़ा था क्या वो किसी के पास कि उनके विश्वास में चोट मारी? नहीं, इनकी अपनी कमजोरी थी। कारण क्या है? वचन नहीं था। कारण क्या है? प्रभु की योजना नहीं थी। कारण क्या है? परमेश्वर के वायदों को भूल गए। मेरा आपसे फिर से सवाल है, क्या आप भूल गए उसके करे हुए कामों को? उसके कहे हुए और किए हुए दो काम, दो बातें, उसका करा हुआ काम, उसकी कही हुई बातें। कई बातें उसकी भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह की। सबसे बड़ा भविष्यवक्ता प्रभु यीशु मसीह और कोई नहीं है। प्रकाशित वाक्य पूरी भविष्यवाणी की पुस्तक है। प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु अलर्ट कर रहे हैं हमें आज, प्रभु हमें आज अलर्ट कर रहे हैं, इस बात को लेकर के अलर्ट कर रहे हैं कहीं हम भूल तो नहीं रहे हैं। हमें स्मरण दिला। परमेश्वर वचन कहता है, अपने दासों से कहता है, प्रभु के दासों से कहता है, तुम समय समय पर अपने लोगों को सिखाया करना, उन्हें समझाया करना, उन्हें चितौनियां दिया करना। आज चितौनियां दी जा रही हैं, पहले से चितौनियां दी गई, भविष्यवाणियों के द्वारा चितौनियां दी गई। प्रभु यीशु मसीह आएंगे और चितौनियां यीशु मसीह ने भी दी कि मैं जी उठूंगा, मगर भूल गए लोग। हालेलुया। क्या आप भी उन्हीं की तरह हो गए, भूल गए, तितर बितर हो गए? क्या आप भी प्रभु के वायदों को भूल गए हैं? अपनी जिंदगी में फिर चाहते हैं एक और भविष्यवाणी हो जाए? पहली भविष्यवाणी चली गई है। हालेलुया। क्या हमारे मन में वो टिक नहीं रही है? क्या हमारे मन में जगह नहीं है प्रभु के लिए? हालेलुया। मैं आज आपसे सवाल करना चाहता हूं, मगर परमेश्वर आपके लिए आज इस समय, हालेलुया, आपको पता, अगर आप उसके उपकार भूले, आपका क्या खो सकता है? आपका विश्वास खो सकता है, आपकी स्थिरता खो सकती है, आपकी आत्मा की स्पीड खो सकती है। यदि आप भूल गए तो, यदि आप भूल गए, आपका विश्वास टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, आपका धीरज टूट सकता है, आपका विश्वास खो सकता है, आपकी मीरास जो स्वर्ग में रखी है वो खो सकती है, आपकी वो अनदेखी वस्तु जो प्रभु यीशु मसीह आपको देना चाहते हैं वो खो सकती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। शेयरिंग करिएगा, सभी लोग शेयरिंग करें, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग शेयरिंग करें। मैं चाहूंगा सब लोग शेयरिंग करें, अपने हाथ को बढ़ाएं, सुंदर सुंदर हाथ को बढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह का वादा है कि तुम बीज बो, ये बीज बोना है, ये वचन दूसरों को भेजो, अपनी फेसबुक में भेजो, व्हाट्सएप पे भेजो, जहां भी भेजे, ताकि लोग जो भूल गए हो फिर रिस्टोर हो सके, अपनी गलतियों को मान करके। एक व्यक्ति उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के एहसान को भूल गया। आज कितने बच्चे अपने पिता के एहसान को भूल गए? उस पिता ने उसे पाल पोस के बढ़ा, जब वो जवान हो गया अपनी मनमर्जी से चलने लग गया। मगर क्या हुआ? उसके जिंदगी में तूफान तो जब आया, जब उसका रखवाला नहीं रहा कोई, जब वो स्वार्थी हो गया था, जब वो डींगमार हो गया था, जब वो लोभी हो गया था, जब वो अपनी इच्छा को चाहने वाला था, भूल गया था अपने पिता के करे हुए कामों को, भूल गया था अपने पिता के वायदों को। क्या हम अपने पिता, अपनी माता, अपने परमेश्वर और अपने अगुओं के वायदे, अगुओं का परिश्रम, अगुओं की मेहनत, पापा की मेहनत, मम्मी की मेहनत, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, क्या हम भूल गए इस सारी बातों को? यदि हम भूल गए हैं तो हमारी जिंदगी में तूफान आने से कोई नहीं रोक सकता, समस्याएं आने से कोई नहीं रोक सकता, बीमारी आने से कोई नहीं रोक सकता, शैतान की आत्माओं को आने से कोई नहीं रोक सकता, दुष्ट आत्मा आने से कोई नहीं रोक सकता, फिर हालेलुया, टेम्पटेशन आने से कोई नहीं रोक सकता, और बंदवाइयां और आ जाएंगी। बाइबल में लिखा, जब एक दुष्ट आत्मा फिर से आती, वो अकेली नहीं आती, साथ और लेके आती है, भयंकर तरीके से बर्बाद करके रख देती है। हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर अलर्ट कर रहा है। हालेलुया। किस बात को अलर्ट कर रहा है? प्रभु यीशु ने पतरस को अलर्ट किया था। क्या कहते हैं? पतरस, तुझे शैतान ने मांग लिया मुझसे, तुझे शैतान ने मांग लिया, मगर मैं हेल्प करूंगा, मगर मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु से, तो भूल मत जा। शैतान ने मांग लिया। अगर आप प्रभु के हैं तो ध्यान रख लिए, शैतान के बैरी हैं आप। शैतान ने मांग रखा आपको, वो फटकना चाहते हैं, आपको फटकना चाहते हैं। बहनें चावल फटकती है ना, बहनें कुछ भी चीज लेके बर्तन में फटकती है, इसलिए फटकते हैं कि कूड़ा बाहर आ जाए। हालेलुया। इसलिए फटकती हैं। आप गेहूं फटकते हैं, सफाई हो जाए उनकी। परमेश्वर भी कह रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कि शैतान ने तुम्हें मांग लिया है, आपको भी मांग लिया है।
पर मगर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, अपने धीरज को, ढांढस को बांधो, अपने उपकारों को याद रखो। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी ही है जो जयवंत करेगी। प्रकाशित वाक्य में लिखा, प्रभु यीशु मसीह के 14वें अध्याय में लिखा वहां पर, ये वो लोग हैं जो 1,44,000 जो लोग दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी गवाही के कारण, जिनकी गवाही प्रभु में चलते चलते पक्की हो गई, जो अपनी मजबूती पे खड़े रहे, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को थाम के रखा, अपने उद्धार को थाम के रखा, ये वो लोग हैं जो कलेशों में से निकल के आए हैं इनकी गवाही के कारण, और प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण जयवंत हो गए हैं। यदि आप जयवंत होंगे तो प्रभु के लहू के कारण होंगे, यदि आप जयवंत होंगे उस क्रूस की कुर्बानी के कारण होंगे, यदि जयवंत होंगे। शैतान किसी से नहीं डरता, शैतान मुझसे नहीं डरता, शैतान आपसे नहीं डरता। वो इसलिए हमसे डरता क्योंकि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह रहता है, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह रहता है। जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह है वो प्रभु यीशु मसीह से डरता है, ना कि आदमी से डरता हो। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं कहते शैतान परेशान कर रहा है, क्यों कर रहा है? प्रभु नहीं है वहां पर, मौजूदगी नहीं प्रभु की। प्रभु तो हर जगह मौजूद हो सकता है। इस क्रोधी को देखो, प्रभु के प्यार को भूल गया। क्या हम प्रभु के प्यार को भूल गए? क्या आप प्रभु के प्यार को भूल गए हैं? हालेलुया। वचन में यीशु मसीह ने कहा पवित्र बनो, क्या हम ये भूल गए हैं? यीशु मसीह ने कहा पवित्र बनो, क्या हम पवित्र बनना भूल गए हैं? यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्या हम भूल गए उस बात को? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं फिर आऊंगा लेने के लिए, क्या भूल गए? यीशु मसीह ने कहा था मैं शैतान के कामों को नाश करने के लिए तुम्हारी जिंदगी में आया, क्या भूल गए? यीशु मसीह ने कहा था मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, क्या हम भूल गए? क्या हम भूल गए इस बात को? यीशु मसीह ने क्या कहा था? कहीं ऐसा तो नहीं हम अपवित्रता में चले गए और हम भूल बैठे, हम पवित्रता की बजाय अपवित्रता में चले गए, अच्छाई की बजाय बुराई में चले गए, गुनहगार बन गए। मसीह का स्वभाव बनाना था परंतु हम मसीह के स्वभाव से विपरीत बन गए। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया? हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, सुनने वालों को परमेश्वर आपको नई फाउंडेशन दे, परमेश्वर आपकी नींवों को मजबूत करे, परमेश्वर आपकी बुनियाद को और तकड़ा बनाए, मजबूत कर दे। मेरी दुआ है कि मसीह का स्वभाव जो बनना था प्रेरितों से सीखा, कहीं ऐसा तो नहीं आप उसे भूल गए। जो पास्टरों से आपने सीखा, जो अपने अगुओं से सीखा, जो यीशु मसीह से सीखा, जो अपनी मम्मी से सीखा अच्छा काम करो, जो पापा से सीखा भलाई करना चाहिए, जो मेरे पुराने पुरखाओं से सीखा हमने, जो हमारे आने वाले जो पीढ़ियों से, जो पहली पीढ़ियां थी उनसे हमने सीखा, क्या हम उन सारी बातों को भूल बैठे हैं? क्या हम यीशु मसीह के धुलने को, क्या आप यीशु मसीह के द्वारा धोए गए को भूल बैठे हैं? कि आप धो दिए गए थे, आप पवित्र कर दिए गए थे, आप सामर्थी बना दिए गए थे, आपका स्वभाव बदल दिया गया था, आप यीशु मसीह की रचना में बनाए गए थे। परमेश्वर ने कहा वो मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। क्या हम इस बात को भूल गए कि हम परमेश्वर के स्वरूप हैं? क्या हम भूल गए कि हम उसका मंदिर हैं? वी आर टेम्पल ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर हमारे हृदय में रहना है, परमेश्वर आपके हृदय में रहना चाहता है, परमेश्वर आपके हृदय में आता है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसे बिल्कुल भी ना भूलें। चेले भूल गए थे, स्वार्थी हो गए थे। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, प्रभु कहते हैं उसका उद्धार होगा। बीच में जो भूल गया तो गया काम से। जिसने बीच में नाव में से कूद गया वो तो पानी में डूबेगा। नाव चल रही, प्रभु यीशु ने कहा आओ हम झील के पार चले। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम झील के इस पार से बैठे हैं, हमें उस पार जाके ही उतरना है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने मन से चलता हो और नाव में से कूद बैठा, नहीं मैं तो यहीं उतरूंगा। हालेलुया। एक कहानी बताओ, बड़ी हंसी की बात थी। एक गांव से एक व्यक्ति आया था, मैंने इस कहानी को सुना था, हकीकत घटना थी। वो अपने उत्तर प्रदेश से दिल्ली आ रहा था और उसे दिल्ली बस अड्डा जाना था, दिल्ली बस अड्डे जाना था, मगर उसे पता नहीं था, पहली बार आया दिल्ली बस अड्डे जाना है। हालेलुया। बस वाले से बोला जब दिल्ली पहुंच जाएंगे हमें बताना। मगर क्या हुआ, वो गाजियाबाद के आगे ही वहां दिल्ली में आपका स्वागत है लिखा रहता है। उसने बस वाले को बोला यहीं पे रोको, वो कह रहे दिल्ली नहीं आए। नहीं यहाँ लिखा हो, मैं यहीं उतरूंगा। जबरदस्ती बस उतरवा के, बस रुकवा करके वहीं पे उतर गया और बस चली गई छोड़ के। बाद में लोगों से पूछते एक गली बताओ कहां पे? भाई तो गाजियाबाद के बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, दिल्ली तो पहुंचा ही नहीं है, दिल्ली तो अभी बहुत दूर है। अपनी समझ का सहारा लिया, कूद पड़ा वहीं पे।
कई लोग नाव में से ऐसे ही कूद पड़ते हैं, अपने जीवन में कूद पड़ते हैं इधर उधर, भूल जाते हैं कि हमें क्या टारगेट दिया गया, भूल जाते कि हमारे दर्शन क्या है, भूल जाते कि हमारी बुलाहट क्या है, भूल जाते कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना दर्द कितना पीड़ा सह करके मेरे आंसुओं को पोंछा था, मेरी आंखों को रोशनी दी थी, मेरे बच्चों को बचाते, मेरे घर को दुष्ट आत्मा से छुड़ाया था। हम इस बात को कई बार भूल जाते मेरे प्रियो। यदि आप उसके उपकारों को याद रखते हैं, शैतान आपको कभी नहीं हरा सकता। आप रोज शैतान को थप्पड़ मारोगे यीशु मसीह के नाम से, आज शैतान को पैरों के नीचे कुचलोगे आप अपनी जिंदगी में उसे रोता हुआ देखोगे शैतान को, और आप हंसोगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे रोने के दिन गए, तुम्हारा आनंद शोक में बदल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। कब बदलेगा? जब उसकी कुर्बानी से हालेलुया हमें जीवन मिलता है, जब हम याद करते प्रभु ने हमें जीवन का जीवन दिया है, जब हम कहते परमेश्वर ने हमें बनाया, हम परमेश्वर के बेटे हैं, हमारे माता पिता अच्छे हैं, हम धन्यवाद देते प्रभु, हमें भोजन अच्छा मिला, हम धन्यवाद देते प्रभु, हमने कपड़े अच्छे पहने, हम धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमें काम अच्छा दिया, हम धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमें मम्मी अच्छी दी, हम धन्यवाद देते, आपने हमें पापा अच्छे दे दिए, हम धन्यवाद देते। पापा मम्मी कहते आपने बच्चे अच्छे दिए, हम धन्यवाद देते। परमेश्वर तूने हमें सब कुछ अच्छा दिया। धन्यवाद वाला व्यक्ति कभी भी फेल नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर रहता। जीसस नेवर फेल। हालेलुया। परमेश्वर कभी फेल नहीं होता आपकी जिंदगी में, और ना आपको फेल होने देगा। आपके मंसूबों को फेल नहीं होने देगा, आपकी जिंदगी को फेल नहीं होने देगा। आप बढ़ते जाएंगे, प्रत्येक दिन बढ़ते जाएंगे। चितौनियां दे दी गई थी उस समय कि आने वाला है। जिन्होंने उस बात पर विश्वास किया, उन्होंने उसका इंतजार किया, उन्होंने उस परमेश्वर को देखा, उन्होंने उसे छुआ, चितौनी दे दी गई थी। आज भी हमें हमारे दासों के द्वारा चितौनी दी जा रही है मेरे प्रिय बहनों भाइयों। आज भी अच्छे अगुआ को चितौनी दे रहे हैं। ध्यान करो, भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। यीशु आने वाला है, आपको लेके स्वर्ग जाएगा। वो सिय्योन देश जो हमारा देश है, हम तो यहां प्रदेश में रहते हैं। हालेलुया। हम गाते ना, सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया। कितनी अच्छी चितौनियां, देखा कितनी बढ़िया बात है। मगर विश्वास को नहीं तोड़ना। इतनी अच्छी चितौनियां आपके लिए मिल रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अपने विश्वास को मत खोना। परमेश्वर ये चाहता है, अपने धन्यवाद की बलि को छोड़ना मत। हालेलुया। अपने उद्धार को खोना नहीं है। आप ये देखो कि विश्वास नहीं तोड़ना है, पवित्रता में बने रहना, अपनी पवित्रता को खोना नहीं है, अपने उद्धार को पकड़े रहना, उसे छोड़ना नहीं है। परमेश्वर कहता वो छीना नहीं जाएगा तुमसे। आपकी जिंदगी की खुशी आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपकी आने वाली आशीष शैतान रोक नहीं सकता, दुष्ट आत्माएं रोक नहीं सकती। अंदर संसार में बहुत सारी होता। हालेलुया। मेरे प्रियो, बढ़ते रहो, क्योंकि वो खोल दिया गया है। आपको मालूम है, प्रकाशित वाक्य मिलेगा, वो खोल दिया गया। कौन खोल दिया गया भाई? कौन खोल दिया गया? क्या आप जानते हो? शैतान खोल दिया गया है, और वो संसार में घूम रहा है, लोगों को भटकाना चाहता है, लोगों को मारना चाहता है, पाप कराना चाहता है, व्यभिचार कराना चाहता है, गंदगी मिलाना चाहता है। इसलिए तो हमारे संसार में गंदगी भर गई है, पाप भर गया, व्यभिचार भर गया, मारकाट भर गई है, खून कर रहे हैं, एक दूसरे को गिराना चाहते हैं। शैतान खोल दिया गया है। हालेलुया। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह के सच्चे प्रेम को, उसके बलिदान को, उसके आगमन को, उसके उपकारों को आप कभी ना भूलें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो किया आपके लिए, उसके बाद शुक्र गुजार रहे हैं। उसे कभी छोड़ के मत जाइए, उसे अपनी जिंदगी में जगह दो। तौबा करो पापों से, पश्चाताप करो। प्रभु हम भूल गए थे, मगर धन्यवाद देते तेरे दास का उसने हमें याद दिलाया। आज पश्चाताप करें। आप परमेश्वर के पास आने का मौका, पश्चाताप करने का मौका, आज हमें याद करने का मौका। प्रभु हम कब थे? 10 साल पहले आए थे प्रभु, या 20 साल पहले, या 4 साल पहले। प्रभु हाँ, उस दिन हम सचमुच में बीमार थे और तूने हमें चंगा किया, तूने हमें प्रेम किया है। हाँ प्रभु, कई बहनें ऐसी आई थी जिनकी कोख बंद थी, प्रभु ने उन्हें संतानें दी हैं। क्या शुक्रगुजार होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? हालेलुया।
परमेश्वर दास कहता है मैं उसके उपकार नहीं भूल सकता। कितने लोग प्रभु के उपकार भूल गए। मैं आपको कहना चाहता हूं वो समाधान जो परमेश्वर ने किया उसके प्रति वफादार हो जाइए। शैतान खोल दिया गया, जब खोल दिया वो भरमाना चाहता, मगर उसका समाधान भी है परमेश्वर के पास, उसका समाधान भी आपके पास। जितने लोग जयवंत होंगे, जितने लोग फाइट करेंगे, जितने लोग प्रार्थना करेंगे, जितने लोग उपवास करेंगे, उनके कारण परमेश्वर ने कहा मैं अपने दूत को भेजूंगा, वो तुम्हारी अगुवाई करेंगे, तुम्हें ठोकर नहीं लगेगी। बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा है एक ही स्वर्गदूत उसे उठा के आग में झोंक देगा शैतान को, और शैतान हमेशा के लिए आग में फेंक दिया जाएगा, फिर वो आपका पीछा नहीं करेगा। हालेलुया। मगर ये होगा किनके लिए? जिनके विश्वास मजबूत होंगे, जिन्होंने अपने विश्वास को नहीं तोड़ा, जिन्होंने अपने जिंदगी में अपने आप को प्रभु में बना के रखा, जिन्होंने अपनी जिंदगी में परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू रखा, जिन्होंने अपने जीवन में अस्त व्यस्त नहीं हुए, जिन्होंने पाप नहीं किया, फिर से जिन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि परमेश्वर को दुखी करते। हालेलुया। लोग आज भी यीशु की बातों को भूल गए हैं। आज कितने लोग भूल गए? आज रोटी कपड़ा और मकान रह गया। प्रभु के दास ये मिल जाए, रोटी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चे पढ़ जाए, ये हो जाए। क्या किसी का दर्शन ये भी है कि मैं स्वर्ग में जाऊं? ऐसे भी दुआ कर दीजिए। पास्टर जी ये भी दुआ कर दीजिए कि रेवलेशन मेरी जिंदगी में पूरा हो जाए। पास्टर जी ये भी दुआ करिए कि मेरा विश्वास ना टूटे। पास्टर जी ये भी दुआ करिए कि मैं उद्धार खो ना दूं। पास्टर जी ये भी दुआ करिए मेरे अंदर घमंड ना जाए। पास्टर जी ये भी दुआ करिए कि मेरे अंदर का जो अहंकार है वो मर जाए। आज ये भी दुआ करिए कि मैं बौखलाऊं ना। मेरे लिए ये भी दुआ करिए परमेश्वर के दास कि मैं परमेश्वर उपकारों को ना भूलूं, मैं भूलूं ना, और मेरा विश्वास अड़ा रहे, डटा रहे। मैं परमेश्वर के घर में उस डर के कारण, मैं ऐसे घर में डर के कारण बंद ना रहूं, मगर मैं प्रभु के भवन में आके उसका धन्यवाद कर सकूं। हालेलुया। मेरे लोगों, परमेश्वर के लोगों, दास और दासियों, क्या आप समझ रहे हैं? परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं, और यीशु ने पहले से बता दिया था कि टिपिकल कंडीशन जरूर आएंगे, टिपिकल कंडीशन जरूर आएंगे, मगर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। आमीन। यदि आप विश्वास करते हैं, क्या आप विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते, परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। यदि आपने पश्चाताप कर लिया, परमेश्वर में छुड़ाए जा रहे हैं। अभी आप धोए जा रहे हैं, आप नए बनाए जा रहे हैं। प्रभु ने कहा पुरानी बातें बीत गई, अब सब नई हो गई हैं। सब कुछ नया, सब कुछ नया। हालेलुया। सब नया होगा, जग नया होगा, संसार एक नई पृथ्वी परमेश्वर ने दी हमें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा था टिपिकल जो कंडीशन है, कठिन समय, कठिन कंडीशन आएगी, समस्याएं आएंगी, मगर वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। ओ पौलुस और सिलास के सामने जो आत्मा में थे, वो भी जेल में बंद हो गए थे, टिपिकल कंडीशन थी, मगर मेरा प्रभु अपने दूत को भेजकर वो सारी खिड़कियों को तोड़ देता, खोल देता उसके दरवाजों को। आप हो सकता है बीमार है, सारी बंधुआई को तोड़ देंगे परमेश्वर। हो सकता है आज समस्या में, सारी समस्या को हटा देंगे परमेश्वर आपकी जिंदगी की। हो सकता है आप डिप्रेशन में, परमेश्वर आपके डिप्रेशन को दूर करने जा रहे हैं। हो सकता है आप कर्जे में, आपके कर्जों की सांकलें टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी आज। परमेश्वर को धन्यवाद करिए अपने किए हुए उपकारों के लिए, जो परमेश्वर ने आपके लिए उपकार किए हैं। आपकी जिंदगी की हर वो दर्द देने वाली पीड़ा, परमेश्वर हर उस जख्म पर जो आपकी जिंदगी में आज भी, जो शैतान आके कुरे देता है बार बार, जिससे आपको दर्द होता है, जो लोग आके कुरे देते हैं आपको, जो लोग आपको गलत बोलते हैं, कुरे दे जाते हैं, आप दर्द में होते हो, परमेश्वर का वचन कहता हर मर्ज की वो दवा है। हालेलुया। टूटे दिल की तू दवा है, हर मर्ज की तू शिफा है, तेरा रुतबा सबसे आला सदके जाएंगे। यीशु 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 का वो लहू हर एक मरहम के रूप में आपके दिलों पे लगाया जाएगा, आपके हृदयों पे लगाया जाएगा, आपकी टूटी दीवारों पर लगाया जाएगा, आपकी चौखटों पर लगाया जाएगा, आपके हृदय को तोड़ दिए वहां लगाया जाएगा। आप डिप्रेशन में आपको आजाद करेगा। आप चंगाई के घाव से, घाव नरमाए नहीं गए हैं, वहां पर लगा करके प्रभु आपको चंगा कर रहे हैं आज। मगर परमेश्वर क्या चाहता है? फिर से भजन सहित 103 का 2 पद पढ़िए आप। मैं चाहूंगा आप अपनी जगह पढ़िए उसे, अपनी जगह पर उसे पढ़िए। जितने भी लोग हैं, उपकार उपकार उपकार, चाहे वो परमेश्वर के उपकार है, चाहे आपके माता पिता के उपकार है। आपके माता पिता ने आपके लिए बहुत कुछ किया। बहुत सारे बच्चे कह देते हैं आपने किया ही क्या है हमारे लिए, ये तो आपका फर्ज था। फर्ज तो तब पता लगे जब इनको भी करना पड़ेगा। हालेलुया। जो ये बो रहे, आगे फसल आने वाली है, कट नहीं आने वाली, काटेंगे। जो बोया वही काटेंगे। आमीन।
माता पिता ने इतने बड़े अच्छे वरदानों से पाल पोस के अपने बच्चों को लाल सा रख के उन्हें ठोकर न लग जाए, वो छोटे थे, उंगली पकड़ के चलाना, उनका सब कुछ गंदा साफ करना, उन्हें क्लीन रखना, उन्हें भोजन खिलाना, उनका दूध पिलाना, उन्हें सब कुछ करके माता पिता ने इतने बड़े बड़े वरदान। बाइबल में लिखा, जो माता पिता के तुच्छ जानता है उसका दिया बुझ जाता है। अपने माता पिता का आदर कर, प्रभु का वचन कहता है। और वो चाहे आत्मिक माता पिता हो या चाहे शरीर के माता पिता हो। आपके आत्मिक माता पिता आपके अगुवे, आपके शरीर के माता पिता आपके माता पिता हैं। अगर आप उसकी सामर्थ को नहीं भूले हैं तो सुनिए ध्यान से, मैं आप सभी को कह रहा हूं मेरे भाई बहन, चाहे वो फीमेल है या मेल है, सुनने वाले जितने दिन में सुने उनको भी, जो आप इस समय सुन रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि इस वचन को पढ़ लीजिए कि उसके उपकार मत भूलना। अपने माता पिता को उपकार नहीं भूलना है, अपने अगुवे को उपकार नहीं भूलना, अपने परमेश्वर को उपकार नहीं भूलना। जिस दिन आप भूल जाएंगे उल्टी गिनती शुरू वहीं पर हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर को उपकार भूलने वाला साउल राजा, उसकी गिनती उसी दिन उल्टी शुरू हो गई थी जिन्होंने परमेश्वर के उपकार को भूला था। हालेलुया। यदि आप भूल नहीं गए, यदि आपने उसके बलिदानों को याद रखा है, उसकी कुर्बानी को आप नहीं भूले हैं, तो प्रभु आपके लिए आज भी आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। आज वो अपनी आग से, प्रचंड आग से आपकी सारी बुराइयों को जला के रख देंगे। आपके इर्द गिर्द आने वाली जितनी दुष्टात्मा आपको गिराना चाहते हैं उसे खत्म कर देंगे यीशु मसीह। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। यदि आप छुड़ाए गए हैं, हालेलुया, आप उसके उपकार नहीं भूल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे आज ही। यदि आपने उसके उपकार नहीं भूले हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे आज ही। हालेलुया। यदि आपने परमेश्वर के उपकार नहीं भूले हैं, परमेश्वर आपको लेके चलेंगे आज ही उस डायरेक्शन में जहां पर आपके लिए आशीष रखी है। आपको नहीं पता आशीष कहां है, परमेश्वर को पता है। चील कौवों को नहीं पता, चिड़ियाओं को नहीं पता कहां आशीष है। परमेश्वर ने डायरेक्शन दे तो वहां जाओ, वहां राशन है, खा के आ जाते, वो खा के आ जाते, कोई रास्ता नहीं पूछते। मगर परमेश्वर को आपकी आशीष पता है, आपकी आशीष। यदि आप परमेश्वर के उपकार नहीं भूले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपको नया बनाएंगे आज इसी समय, इमीडिएटली। जब आप कहेंगे प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मुझे धो दे, प्रभु मैं देखता हूं कि मैं तो छुड़ाया गया था, मैं देखता हूं मैं परेशान था उस समय जब मैं तुझे याद किया। प्रभु तूने मुझे छुड़ा लिया है, मेरा दाम देकर मुझे खरीदा है। मैं तेरे मार खाने से चंगा हुआ था उस समय, मेरे गर्भ ठहरे थे, बहनों के गर्भ ठहरे थे जब परमेश्वर में पुकार रही थी तुझे। हालेलुया। मेरी नामधराई को दूर किया था प्रभु जी। बहुत सारे लोग लंगड़े चंगे हुए थे, बहुत सारे अंधों को आंखें मिली थी, बहुत सारे किडनी रोग चंगे हुए थे, बहुत सारे के कैंसर चंगे हुए थे। परमेश्वर के उपकार उसने किए थे। यदि आप उपकार नहीं भूले मेरे भाई बहनों, मैं आपको कहना था वो परमेश्वर और उठाएंगे, आज ही उठाएंगे। वो परमेश्वर और वरदानों से भरेंगे, आज ही भरेंगे। वो और अधिकारों से भर देंगे, आज ही भरेंगे। हालेलुया। वो और ब्लेसिंग देंगे, आज ही देंगे। और ताकत देंगे शैतान को हराने की, मगर आज ही। हालेलुया। क्या पाना चाहते? अगर आप नहीं भूले हैं तो परमेश्वर आपके साथ इस समय खड़ा हुआ है, आपकी जगह मौजूद है। वो डर रहे थे, दरवाजे बंद थे, मगर प्रभु यीशु मसीह बिना दरवाजा खोले, बिना दीवार तोड़े उनके पास आ गया। आज परमेश्वर भी आपके पास आ रहे हैं। बेशक आपका दरवाजा बंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर हर जगह मौजूद हो सकता है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं इस समय कि प्रभु आपको छुए, आज इसी समय छुए, इसी समय आपकी जिंदगी में बदलाव लाए, इसी समय आपकी जिंदगी को बदल के रख दे, ताकि आप और ही तरह के मनुष्य बन जाएं। आपके घरों का डिप्रेशन जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, आज ही जा रहा है। मैं उसे घुड़कता हूं यीशु मसीह के नाम में। सारी लड़ाई झगड़े, सारे बंधन, सारे क्लेश, सारी बीमारियां, सारी महामारियां, सारे डर और भय का आत्मा यीशु मसीह के नाम में छोड़, आज ही इसी घड़ी छोड़। इमीडिएटली गो इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। एवरी योक बॉन्डेज, एवरी डीमन बॉन्डेज पावर, एवरी कर्सेस, एवरी सिकनेस, एवरी वीकनेस, एवरी डिप्रेशन, यीशु मसीह के नाम से छोड़ इन लोगों को। हालेलुया। यदि आप नहीं भूले तो परमेश्वर आपको छू रहा, आजाद कर रहा है।
आप आजाद हो रहे हैं। हालेलुया। रिखंदर लबा जखतर लबा। अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाइए। हालेलुया। अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाइए। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। अंतिम दुआ आपके लिए हो रही है। हालेलुया। अपने हाथों को उठा लीजिए ऊपर। हालेलुया। अगर आप उसकी सामर्थ को नहीं भूले तो आप नए बनने जा रहे हैं। अगर आप उसके वायदों को नहीं भूले तो परमेश्वर आपको उठाने जा रहे हैं। यदि आप उसके उपकारों के लिए धन्यवादी हैं तो परमेश्वर आपको नया बनाने जा रहा है। यदि आप उसकी कुर्बानी को नहीं भूले तो परमेश्वर आपको जीवंत करने जा रहे हैं। यदि आप उसे याद रखते हैं तो आपको छुड़ाने जा रहा है। इसी समय अब भी छुड़ाने जा रहा है। अब भी आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, नए बन जाओ। हालेलुया। अधिकारी हो जाओ। प्रभु ने कहा था पृथ्वी पर भर जाओ, फलों फूलों और इसे अपने वश में कर लो। हालेलुया। सारे वरदान आपके वश में हो जाएं। सारे पृथ्वी के लोग आशीषित हो जाएं। हालेलुया। आप लोग आशीषित हो, जहां भी हैं, जो भी आपका मकान है, दुकान है, आशीषित हो। आपके मकान आशीषित हो, आपके दुकान, आपके व्यापार आशीषित हो, आपके लोग आशीषित हो, आपका घर आशीषित हो, आपकी किचन आशीषित हो, आपके जीवन, आपका तन, आपका मन, आपका शरीर, आपका हृदय, आपका प्राण, आपकी हड्डी हड्डी, आपके रग रग, आपकी नस नस, आपका लहू, आपका सांस लेना, आपके दांत, आपके बाल, आपके नाक, आपकी आंखें, आपके पैर, आपके हाथ, सब चंगे हो जाएं, सब आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी घड़ी आजाद हो जाओ। मैं आजाद करता हूं हर गुलामी की आत्मा से, हर गुलामी की आत्मा से आजाद करता हूं। प्रभु की कुर्बानी आपके ऊपर आए, प्रभु का लहू आपके ऊपर आए। परमेश्वर की कुर्बानी को याद करिए कि परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करें। हाँ परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। हाँ परमेश्वर, मैं बीमार था, तूने मुझे चंगा किया। हाँ परमेश्वर, मुझे चितौनियां तेरे दास देते रहे मगर मैं मुंह मोड़ता रहा। प्रभु जी, मगर आज मेरे भाई बहनों, विश्वास से मुंह मत मोड़ना, विश्वास से मुंह मत मोड़ना, पवित्रता से मुंह मत मोड़ना, उद्धार से मुंह मत मोड़ना। जब परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलता है आप उसमें चले आना, क्योंकि शैतान खोल दिया गया, वो खोल दिया गया, वो आतंक मचा रहा है संसार में, लोगों को मार रहा है, बीमार कर रहा है, दुष्ट आत्माओं को भेज रहा है। जो लोग परमेश्वर के पास नहीं है वो से ग्रसित हो चुके, पोजिस्ट हो चुके। परमेश्वर आपको आजाद करेंगे। हालेलुया। अगर आप भूले नहीं हैं तो आज ही बड़ा छुटकारा आपकी जिंदगी में आ रहा है। हालेलुया। रिसीव करें। हालेलुया। हर बात का, जो आप जिसमें भी बंधन है, कोई भी बात हो, कोई भी बात हो, हालेलुया, ओ जीसस, रिलीज योर फायर। हालेलुया। वो बड़ा जो तोड़ दिया जाए यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान बड़ा दिखाता है, जो लोगों को आज बड़ा दिख रहा है, बड़ी परेशानियां दिख रही हैं, बड़े संकट दिख रहे हैं, बड़ी उनके जीवन में बड़े मंसूबे शैतान के दिखाई दे रहे हैं, बड़ा कर्जा दिख रहा है, ये सारे बड़े जुए एकदम यीशु नासरी के नाम में अब भी इसी घड़ी टूट जाए। आई ब्रेक इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आपका अभिषेक बड़ा आज ही करेगा। यदि आज आप उसके उपकारों को नहीं भूले तो परमेश्वर आज आपका अभिषेक कर रहा है। अपने सिर पर हाथ रख के बोलिए, मैं अभिषिक्त हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर के बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। अगर आप नहीं भूले मेरे भाई बहनों तो परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। आपका हाथ जो आपके ऊपर है, परमेश्वर उसके ऊपर अपना हाथ रख रहा है। जितने लोग हाथ उठा रहे हैं, परमेश्वर मैं देख रहा हूं, उनके हाथों को पकड़ रहे हैं। हालेलुया। ओ जिनके हाथ सिर पर रखे, परमेश्वर अपना हाथ उनके सिर पर रख रहा है। हालेलुया। जिन्होंने सीने पर हाथ रखे, परमेश्वर उनके सीने पर कंफर्ट देने के लिए अपने हाथ को रख रहा है। हालेलुया। आप चंगे हो रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं। परमेश्वर के परमेश्वर की महिमा छुड़ाए हुए कहें कि परमेश्वर मैं आजाद हो गया हूं। परमेश्वर से बोले, प्रभु मैं आजाद हो गई हूं। परमेश्वर से कहे, प्रभु तेरी सामर्थ मेरी जिंदगी में, प्रभु मैं प्रार्थना करिए, परमेश्वर मुझे आजाद तूने कर दिया है। तेरे हाथ रखने के लिए धन्यवाद, तेरी स्मरण दिलाने के लिए धन्यवाद। प्रभु मेरे ढांढस को बंधा, ढांढस का आत्मा मांगिए प्रभु से कहे, प्रभु मुझे ढांढस दे, मुझे सामर्थ दे, मुझे आत्मा का अभिषेक दे। मेरे जीवन में तेरी उन्नति आ जाए, मेरे जीवन में तेरी संगति आ जाए, मेरे जीवन का हर एक जुआ टूट जाए, तेरा अभिषेक आ जाए प्रभु, तेरा सहज और हल्के वाला जुआ मेरे जिंदगी में आ जाए, मेरे कटोरा उमड़ने लगे, भरने लगे प्रभु, और तेरी महिमा हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। एक सवाल छोड़ के मैं खत्म करना चाहता हूं। क्या आज आप भूल गए हैं? अपने आप से बात करिएगा। प्रभु आपको आशीष करे। कल सुबह मिलेंगे, भवन खुला हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं, प्रार्थना करा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।